हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं, है ना। टुडे वी हैव आल्सो लर्न द थ्योरम। देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। पहले क्या करेंगे, एक सर्कल हम बनाएंगे, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और ये इसका सेंटर है। द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये देखिए सेंटर है, यहाँ से हमने लाइन को खींच दिया, ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। यहाँ कॉर्ड को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कॉर्ड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आपको ये प्रूव करना है कि यह कॉर्ड जो सेंटर से हमने कॉर्ड पर जो हमने सेंटर से लाइन खींचा है, वो लाइन क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप ये प्रूव करके दिखाओ कि यह परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि OC जो होगा वो AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। और क्वेश्चन में गिवन है कि OC क्या कर रहा है, कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AC इज इक्वल टू BC। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में मैंने आपको बताया है कि एक ही लाइन यहाँ पे लिखो, गिवन। गिवन क्या करोगे, देयर इज ए सर्कल, देयर इज अ सर्कल CO, R, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, इन विच इसमें दिया क्या गया है बताओ, इन विच OC बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB, है ना। इन विच OC इज अ लाइन, कैसा लाइन है, ड्रॉन थ्रू सेंटर एंड बाइसेक्ट्स, क्या कर रहा है, एंड बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB बाई 2, है ना। टू प्रूफ, साबित क्या करना है हमको, साबित ये करना है कि OC इज परपेंडिकुलर एट AB। ये साइन में हुआ, आप लैंग्वेज में लिख दो कि OC इज परपेंडिकुलर एट AB, परपेंडिकुलर एट AB। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि ज्वाइन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे हम ज्वाइन OA एंड OB। हमने OA और OB को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। प्रूफ साबित किया जाता है, क्या साबित किया जाता है, जब आप OA और OB को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ध्यान से, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC बन रहा है, जिसमें AC इक्वल टू BC पहले से गिवन है, और OA इज इक्वल टू OB, ये रेडियस होगा, दो साइड बराबर आ गया, और तीसरा साइड OC, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का तीन साइड आपस में रेस्पेक्टिव ट्रायंगल का बराबर हो तो ट्रायंगल बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ना। तो इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BOC क्या क्या बराबर है, बराबर क्या दिया हुआ कि AC जो है वो BC के बराबर है। क्यों, तो ये गिवन बात है, जो आपने गिवन में लिखा है, देखो ध्यान से, चेक करने वाला समझ जाएगा कि AC इज इक्वल टू BC गिवन में दिया हुआ है। फिर आप लिख सकते हैं कि OC इज इक्वल टू OC, क्यों, तो ये कॉमन साइड है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन साइड है ना। और तीसरा आप OA इक्वल टू OB लिख सकते हो, बिकॉज OA इक्वल टू OB, क्यों, OA इक्वल टू OB है, तो OA OB के बराबर इसलिए है बिकॉज ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है, सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। फिर आप लिखो यहाँ तीनों साइड बराबर है, तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC, इसका ये मतलब है दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो एंगल ACO यानी ये वाला एंगल और एंगल
BCO आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो CPCT से, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, CPCT से क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है। ACO ये एंगल ACO और ये BCO आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, तो CPCT से जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ACO प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज BCO के बराबर है एंगल ACO। तो 2 एंगल ACO इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ACO इज इक्वल टू कितना होगा, 180/2। तो एंगल ACO इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। तो इसीलिए एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री। सो OC इज परपेंडिकुलर एट AB, प्रूव्ड। आया होगा समझ में आप लोगों को। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका ये कहने का मतलब है कि किसी सर्कल के अंदर अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से बराबर दूरी पे क्या होंगे, स्थित होंगे। जैसे कि अभी हम थ्योरम को लिख रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसके ये कहने का मतलब है कि किसी सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड्स हैं तो वह दोनों क्या होंगे, सेंटर से बराबर दूरी पे स्थित होंगे, और दोनों कॉर्ड्स क्या है, आपस में बराबर है। बिकॉज फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD, वह दोनों क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे। कहाँ से, सेंटर से। देखिए इक्विडिस्टेंट जो वर्ड है वह दो वर्ड से मिलकर बना है। इक्विडिस्टेंट वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इक्वल प्लस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विडिस्टेंस। इक्वल प्लस डिस्टेंस, इक्वल प्लस डिस्टेंस। इक्वल मतलब बराबर होता है और डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी कि बराबर दूरी पे स्थित हो। इसका यह मतलब है कि सेंटर से जितना डिस्टेंस पे AB होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, CD होगा। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हमने क्या किया, सर्कल को ड्रॉ कर लिया, उसमें हमने सेंटर ले लिया O, और AB और CD का ले लिया हमने, दो इक्वल कॉर्ड्स ले लिया है ना। तो अब गिवन लिखेंगे पहले। गिवन क्या है, देखिए गिवन देयर इज अ सर्कल CO, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है ना। इनमें क्या दिया हुआ है, इन विच टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD, जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, क्या क्या है, AB हैं और CD हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये इक्विडिस्टेंस होंगे। जब कभी आप थ्योरम को प्रूफ करने जाओ तो लास्ट का लाइन क्या रहता है, उसका प्रूफ रहता है, और शुरुआत में वो गिवन पार्टिकल्स रहता है जो आपको गिवन में लिखना है। तो हमने क्या लिखा कि यहाँ पे एक सर्कल C है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक AB है एक CD है। टू प्रूफ, साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि जैसे कि ये हम क्या ले रहे हैं, एक OM ले रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, ON। तो हमको ये प्रूफ करना है कि OM डिस्टेंस जो है वह ON के बराबर है। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OC एंड ज्वाइन OA। ज्वाइन OC एंड OA
ज्वाइन OC एंड OA, हमने OC और OA को ज्वाइन कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने जो OM लिया है और ON लिया, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप इसको ऐसे बना दो कि OM इज परपेंडिकुलर एट AB एंड ON इज परपेंडिकुलर एट CD। अब हम प्रूफ में जाएंगे, PROOF प्रूफ साबित किया जाता है कि कैसे बनेगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड AB पे, तो कॉर्ड AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ पर लिखिए प्रूफ में कि OM इज परपेंडिकुलर एट AB। जब OM AB पे परपेंडिकुलर है तो इसका ये मतलब है कि एंगल AMO और इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री है। एंगल AMO और एंगल BMO 90 डिग्री है। फिर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। आपने तुरंत पढ़ा है थ्योरम, क्या थ्योरम पढ़ा है, मिड पॉइंट ऑफ AB। आपने थ्योरम क्या पढ़ा है कि जब हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। अभी तुरंत आपने पढ़ा थ्योरम। तो OM जब परपेंडिकुलर हुआ AB पे तो एंगल तो 90 डिग्री बना भी, और बनने के साथ M ने क्या किया, AB को बाइसेक्ट कर दिया। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका यह मतलब है कि AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू AB/2। बोलो यस या नो, आया समझ में। फिर हम क्या करेंगे, ON इज परपेंडिकुलर एट क्या होगा, CD। अब ON क्या है, परपेंडिकुलर है CD पे। इसका क्या मतलब है कि एंगल CNO इज इक्वल टू एंगल DNO इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल CNO इज इक्वल टू एंगल DNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो यस या नो। CNO और DNO आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और CN इज इक्वल टू DN इक्वल टू CD/2। CN इज इक्वल टू DN इज इक्वल टू CD/2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। हमारा इक्वेशन 2 क्या था कि Cn जो है वो Dn के बराबर होगा। ये आधा पार्ट इस आधा पार्ट के बराबर और ये आधा पार्ट इस आधा पार्ट के बराबर। लेकिन Dn/2 यानी कि CD/2 बराबर है, लेकिन इसका आधा भी है ना। Cn इज इक्वल टू DN, अब पूरे का क्या होगा, आधा, यानी कि CD/2। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB जो है वो CD के बराबर कॉर्ड्स है, तो हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, तो AB/2 इज इक्वल टू CD/2। बोलो यस या नो। तो AB/2 का वैल्यू कितना हम ले रहे हैं, ये ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, AB/2। AM, ये साइड AM और यहाँ पे साइड क्या होगा, CN। तो AB/2 क्या होगा, AM और इक्वल टू क्या होगा, CN। ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना आ गया, 3rd आ गया। इसका यूज है हमें, है ना, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इक्वल निकाला है। अब हम चल रहे हैं कहाँ, ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल CNO में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO। ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल CNO में देखिए OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये रेडियस है सर्कल का, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर लिख दे रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल की रेडियस है। फिर एंगल CNO, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO। एंगल AMO एंगल CNO के क्या है, बराबर है। एंगल AMO एंगल CNO के बराबर है, कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। आप इसको यहाँ ये भी लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन से हमने ये बात को लिखा है। तो आप यहाँ ये भी लिख दो कि हमने परपेंडिकुलर भी डाला है, OM इज परपेंडिकुलर एट AB एंड ON इज परपेंडिकुलर एट CD। हो गया, इतना बात लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, और रेस्पेक्टिव साइड यानी कि AM जो है
वो Cn के बराबर है। ये कहाँ पे बातें हैं? तो इक्वेशन 3 में है। चेक करने वाला समझ जाएंगे, है ना, कि भाई बच्चे ने क्या किया है, AM = Cn इक्वेशन 3 में निकाल के पहले वो दिखा दिया है ना। अब ध्यान दो, 90 डिग्री हाइपोटेनस आर इक्वल एंड वन साइड आर इक्वल, कौन सा लगेगा कॉन्ग्रुएंस रूल? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ऑब्वियसली, बिकॉज 90 डिग्री है और हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड भी बराबर है, तो हम लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CNO। अब क्या प्रूफ करना है, OM = ON, यानी कि डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है, तो OM = ON। कहाँ से बात आई, CPCT से बातें आई। और ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रूफ करने जा रहे हो तो आप इस पे ध्यान देना कि जैसे कि आप सिमिलरिटी लिखते हो तो सिमिलरिटी लिखने का भी तरीका होता है। जैसे एंगल A एंगल C के ही बराबर होगा, ये और ये इसके सामने होना चाहिए। M एंगल N के बराबर होना चाहिए, तो देखो M क्या है, N के बराबर सामने है और O दोनों के लिए कॉमन है, तो ही हम क्या करेंगे, MO हमने यहाँ से पकड़ा तो NO हम यहाँ से पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कहीं भी लिख देंगे और उसको पकड़ के लिख देंगे कि बराबर है, ऐसा नहीं, पोजीशन भी सेम होना चाहिए तो ही हम बराबर लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस में। तो भाई CPCT OM = ON, तो हम ये लिख सकते, तो हम लिखेंगे इसीलिए द इक्वल कॉर्ड्स, सो द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सो द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। बिल्कुल सही बात है कि इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस क्या होते हैं, सेंटर से होते हैं, प्रूव्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि अगर कॉर्ड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंस है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, उनके लेंथ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, द कॉर्ड्स आर equidistant from the center are equal। कह रहा है कि कॉर्ड्स अगर सेंटर से इक्विडिस्टेंस है तो उनके लेंथ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये सर्कल है, अगर इनमें कॉर्ड्स, कॉर्ड AB, ये AB कॉर्ड और ये CD कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस है, यानी कि सेंटर से बराबर दूरी पे स्थित है, ये OM और ये ON ये बराबर दूरी पे स्थित हैं, तो इन कॉर्ड्स का जो लेंथ होगा, यानी कि AB जो होगा वो CD का क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो गिवन, पहले हम गिवन लिखेंगे कि देयर इज ए सर्कल COR, गिवन देयर इज अ सर्कल COR in which AB and CD are equidistant from the center, equidistant from the center। इसका ये मतलब है कि OM जो है वो ON के क्या है, बराबर है। देयर ए सर्कल COR, यहाँ सर्कल C है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, जिसमें AB और CD, इन विच AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इन विच कॉर्ड AB एंड CD भी आप लिख सकते हैं, इन विच कॉर्ड AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि OM = ON। दूसरा काम क्या करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के बाद, टू प्रूफ, क्या साबित करना है हमको, साबित ये करना है कि AB जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन OC को हम ज्वाइन कर देंगे और OA को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। लिखेंगे हम ज्वाइन
ज्वाइन OC एंड OA। OC और OA को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखिए ध्यान से, हम ये भी लिख सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर एट CD एंड ON इज परपेंडिकुलर एट AB। हम ये भी लिखे तो कोई गलत बात नहीं है, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर उसको बना रहे हैं ना। परपेंडिकुलर बनने के बाद ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ओके, देखिए ध्यान से, टू प्रूफ आगे अब आगे हम प्रूफ पे साबित किया जाता है। कैसे साबित करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ट्रायंगल हम क्या लेंगे, ट्रायंगल CMO और ट्रायंगल ANO। दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, CMO और ANO। ये ट्रायंगल CMO और ANO है। पहले हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला है ना। तो परपेंडिकुलर डालने के लिए हम इस बात का चर्चा करेंगे कि हमने जब परपेंडिकुलर डाला तो कुछ घटनाएं होंगी। क्या होंगी, देखिए ध्यान से, जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। ये बात अभी आप तुरंत पढ़े थोड़ी देर पहले, है ना। तो हम लिखेंगे कि इफ़ OM अगर परपेंडिकुलर है CD पे, इफ़ OM इज परपेंडिकुलर एट CD, देन क्या होगा कि CM पार्ट किसके बराबर, MD पार्ट के बराबर और CD/2 के बराबर। ओके, एंड अगर एक और परपेंडिकुलर है, एंड ON इज परपेंडिकुलर एट AB। अगर ON AB पे परपेंडिकुलर है तो देन इसका ये मतलब है कि AN पार्ट NB के बराबर है और AB/2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, है ना। बिकॉज परपेंडिकुलर डालने के बाद क्या था, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर देता है ना। अब हम चलेंगे ट्रायंगल के, अब हम चलेंगे दो ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, CMO में और ANO में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्रायंगल COM एंड ट्रायंगल AON, ट्रायंगल COM एंड ट्रायंगल AON में ध्यान दीजिएगा, OC इज इक्वल टू OA। ऐसा क्यों है, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल। फिर OM इज इक्वल टू ON, ये गिवन है कि इक्यू डिस्टेंस है ये लोग, है ना, ये गिवन है। फिर हम क्या करेंगे, गिवन है उसके बाद हाँ, और एंगल ANO, एंगल CMO, इलाज कर देंगे तुम्हारा, हम नहीं पहचाने उसको तो। एंगल CMO इज इक्वल टू एंगल ANO, है ना। एंगल CMO एंगल ANO के बराबर है, 90 डिग्री है। तो कौन सा रूल लगेगा, देखिए, हाइपोटेनस आपस में बराबर, 90 डिग्री एंगल और एक साइड भी बराबर। तो RHS रूल से इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, नाम लिख दीजिए इसका ट्रायंगल का, और ट्रायंगल CMO और ट्रायंगल ANO आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद हमारा जो डिस्टेंस है वो CM, वो किसके बराबर होगा, AN के बराबर होगा। तो CM डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, AN के बराबर आ गया। तो CM अगर AN के बराबर है किससे, तो CP/CT से। CM अगर AN के बराबर है तो आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में कि CM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, CM किसके बराबर है, CM इज इक्वल टू AN। तो CM को अगर 2 से गुना हम कर दे, 2 गुने CM, तो AN को भी हम 2 से गुना करेंगे तो वैल्यू किसके, 2 इंटू CM किसके बराबर आएगा, CD के बराबर, और 2 इंटू AN किसके बराबर आएगा, AB के बराबर। तो ये आपस में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कैसे भी देखो यहाँ पे बाई 2 हम किए हुए हैं ना, CD/2, तो CM इंटू 2 क्या होगा, CD के बराबर नहीं आएगा।
फिर हम CM को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AN को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो CD किसके बराबर आ गया, AB के बराबर आ गया। तो हमारा ये थ्योरम क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब हम ये कह सकते हैं कि इक्विडिस्टेंट कॉर्ड आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि जो कॉर्ड्स बराबर दूरी पे होंगे सेंटर से, उनका लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। ओके।